साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो टीवी पर देखिए तो खबरें बहुत सारी बड़ी बड़ी दिखेंगी। संसद सत्र, राज्यसभा में हंगामा, लोकसभा में हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा और भी बहुत सारी खबरें। लेकिन इन खबरों के बीच जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो है बिहार का विधानसभा चुनाव। बिहार में जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर ये प्रोसेस चल रहा है वो बहुत बड़ी है। और क्यों बड़ी है ये आपको बता देता हूं। ठीक 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और अगले कुछ दिनों में तो ये सर का जो प्रोसेस है वो भी खत्म हो जाएगा। कितने लोग निकलेंगे, क्या होगा, अभी सब कुछ आपको पता चलेगा। और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक, यही है, उसके आसपास चुनाव होंगे। मगर उसी समय दिवाली और छठ पूजा भी होगी। अब सवाल यह है कि बिहार में होगा क्या। माहौल बनाने वाले तो निकल चुके हैं, वो तो सर में ही उलझे हुए हैं, सर प्रोसेस में, उसी पे अपना ढेला खड़ा कर रहे हैं, ये गड़बड़ वो गड़बड़। आज मैं आपके सामने 2 ओपिनियन पोल एक साथ रखने जा रहा हूं और इन ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी वजह आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी की आपको प्रचंड जीत नजर आएगी। लेकिन मजेदार चीज आपको दिखने को मिलेगा कि भाजपा का कोई नेता या नीतीश कुमार वो नजर नहीं आते, वो विलुप्त नजर आते हैं। भाजपा के नेताओं का जो ग्राफ है वो नीचे नजर आता है, नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे नजर आता है, मगर प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप देश दुनिया में जहां पर भी मौजूद हैं, आप जरूर जुड़िए, अपनी राय रखिएगा। और एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार या कोई और होगा? इस सवाल का जवाब आप अपने आकलन से, अपने अनुभव से, अगर आप बिहार में हैं, बिहार से जुड़े हैं, तो फिर वहां की परिस्थितियों के अनुसार देने का प्रयास कीजिए, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और हाँ दोस्तों, आपको याद दिलाता हूं, HB मेलोडी पर हमने हीरक जन्मोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसी विशेष अवसर पर सितंबर में पूरा हो रहा है, लेकिन हमने अभी से उसकी शुरुआत कर दी है। और प्रधानमंत्री मोदी का 75 वर्ष पूरा होना दोस्तों कोई सामान्य बात नहीं है। और मैं निवेदन करता हूं कि हम उनके परिवार का एक अहम हिस्सा खुद को मानते हुए इस गीत का जश्न मनाएं, अभी से मनाएं। और इसीलिए ये गीत तैयार किया है। मैं निवेदन करता हूं आप ये गीत जरूर देखिएगा और उसमें कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 2 सर्वे हैं, एक सर्वे तो सी वोटर और दूसरा इंक इनसाइड का सर्वे, और एक सर्वे और भी है, वो भी आपको उसका कुछ हिस्सा दिखाऊंगा। लेकिन मुख्य रूप से 2 सर्वे की बात कर रहा हूं और इसमें सबसे पहले सी वोटर की बात करूंगा। आपको ये जानकर पता चलेगा दोस्तों कि किस प्रकार से बिहार में भाजपा की सुनामी है। बहुत कम सीटों पर लड़ने के बाद भी, भाई अकेले तो लड़ेगी नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी भी लड़ेगी। आइए आपको मैं बताता हूं। सी वोटर के फाउंडर हैं दोस्तों यशवंत देशमुख। उन्होंने एक टीवी चैनल में, बल्कि एक चैनल में उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने जो जानकारी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में 30% से अधिक वोट शेयर रखती है, अपने दम पर। अब 246 में से मान लीजिए 100 ही सीट पर लड़ेगी और 30% वोट शेयर लाए तो कोई छोटी घटना तो है नहीं दोस्तों। और उसके बाद आप बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी साहब की पार्टी और भी पार्टियां, सबको मिला दीजिए तो जाहिर तौर पर अगली सरकार तो यही बनाने जा रही है।
इन्होंने ये जानकारी दी है न्यूज तक से बात करते हुए यशवंत देशमुख ने कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय गति है अगर वो बरकरार रखती है तो जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के साथ जो एनडीए है उसका वोट शेयर बढ़कर 46 से 48% वोट शेयर तक पहुंच सकता है, जो अगली सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। 46 से 48% वोट शेयर। याद रखिएगा, एक बात आपको याद दिलाता हूं, ओवैसी साहब के साथ इंडी गठबंधन का वो नहीं हुआ, अलायंस नहीं हुआ है। इंडी गठबंधन ने उसको छिटक दिया है, अरे तुम कौन, सारे मुस्लिम वोटर हमें मिलेंगे, मिलते नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा वोट बैंक तो ओवैसी साहब के साथ जुड़ा है। 5 विधायक चुनाव जीत चुके हैं पिछली बार। और इन परिस्थितियों में अगर 46 से 48% एनडीए को मिलेगा तो सरकार किसकी बनेगी। हालांकि मजेदार चीज जानते क्या है दोस्तों, कि जब सर्वे किया गया, जो मैं देख पाया, इसमें नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, किसी भी नेता पर आम लोगों में कोई बहुत खास रुझान नहीं है, या कोई बहुत ज्यादा एकदम कि हां भाई ये आदमी है, जैसे यूपी में होता है ना, योगी जी के नाम पर ही तो सारे वोट पड़ जाते हैं। मोदी योगी की जोड़ी तो एक डेडली कॉम्बिनेशन है। वहां ऐसा नहीं है। किसी भी नेता का नाम लीजिए, वो बोलते हैं भैया हम तो एनडीए को वोट देंगे, कोई इसमें चक्कर नहीं है कि इसको दें उसको दें किसको दें, कुछ नहीं, हम एनडीए को ही वोट देंगे। और जब ये लिस्ट मैं देख रहा था दोस्तों, तो उसमें नीतीश कुमार पर मेरी नजर पड़ी। लोगों से सवाल पूछा गया कि आप नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर कितने संतुष्ट हैं। आप देखिए, जून में 59% और जुलाई में 58%, यानी कम ही हुआ है अगर आप कहें, लेकिन कम भी हुआ है तो कितना है भैया, 58% है। यानी नीतीश कुमार के प्रति लोगों का विश्वास बना हुआ है। असंतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है 2%, लेकिन वो बहुत कम है। वो इतना नहीं है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दे। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों में यह भाव क्यों आया, तो इसका जवाब बीसी वोटर के जो डायरेक्टर हैं यशवंत देशमुख, वो देते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि एक साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर बहुत बड़ा अंतर आया है। जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, वो पब्लिक स्पेस से एकदम बाहर हो गए अपने स्वास्थ्य की वजह से। अब जब कामकाज वाला ट्रैकर ये बताते हैं कि उनसे संतुष्ट है नहीं है, वो तो ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री से नाराजगी बिल्कुल नहीं है। अभी आपको मैंने दिखाया भाई, 58-59% कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता दोस्तों। वो भी एक ऐसे जगह पर जहां बिल्कुल चुनाव बाइपोलर हो गया है, 2 गठबंधन और बाकी छिटपुट में आ गए। वहां अगर नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट लोगों की संख्या गिरने के बाद 58% भी है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों में ये भाव क्यों पैदा हो रहा है, तो उसका जवाब देते हैं। इनकी हालत हो गई है नवीन पटनायक जैसी। उनको लोग देख नहीं पा रहे हैं। जैसे नवीन पटनायक उड़ीसा चुनाव से पहले एक परिस्थिति में फंसे हुए थे, वैसे ही नीतीश कुमार की हालत है। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि फिर नीतीश कुमार नहीं तो दूसरा कौन, यह सवाल भी पूछा गया। आखिर उस वैक्यूम को भरने के लिए अगली पीढ़ी में कौन है, इसका भी जवाब सर्वे से आता है। जो ये बताते हैं, वो कहते हैं कि संजय झा लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको समय लगेगा। इसी प्रकार से लल्लन सिंह, उनका नाम लेते हैं कि वो भी भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बताते हैं कि जिस प्रकार का एग्रेशन दिखना चाहिए, जिससे लगेगा कि एक नई पीढ़ी सामने खड़ी हो गई है जो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सकती है, ऐसा अभी दमखम बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब एक सवाल दोस्तों वो जरूर देखना चाहिए। ये तो अच्छी चीज आपको दिखाया कि भाई 48% तक एनडीए को वोट देने वाले हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सर्वे होता है दोस्तों, ये देखकर आपको आश्चर्य लगेगा
कि नीतीश कुमार की पसंद के लोग, आप देखिए, आपको मैं पूरा वो ग्राफ दिखा रहा हूं, न्यूज तक का है। फरवरी में 18%, जून में 18%, जुलाई में 17%, कम हुआ है। चिराग पासवान, लेकिन जैसे ही आप तेजस्वी यादव में जाते हैं, आपको बड़ा फासला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नजर आता है। अब देखिए ना, यही सी वोटर है भाई। 41% फरवरी में, 37 जून, 34 जुलाई, कितना बड़ा फासला है। यानी अगर लेटेस्ट आंकड़े को भी लें तो जुलाई में नीतीश कुमार के लिए 17% और तेजस्वी यादव के लिए 34%, दुगुना। मगर तेजस्वी यादव के लिए बुरी खबर भी है, यह भी समझ लीजिए भाई, उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है। फरवरी में 41, जून में 37, जुलाई में 34, अगस्त में देखिएगा 30 हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर होते होते ये घटता घटता जाके 15-20% पे टिकेगा। क्यों टिकेगा उसकी कहानी मैं अभी आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले उम्मीदवारों की बात हो जाए। इसी तरीके से सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी ने, लगता था कि शुरू में बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की गई, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी साफ कर दिया है कि भैया हम तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद इनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिरा है और अब जाकर के 10 से 11% रह गया है। अब आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस 30%, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आती है तो कोई है ही नहीं, एकदम सन्नाटा है। और ये जो सम्राट चौधरी है उनका गिरकर तो 10-11% हो गया है। हालांकि भाजपा अभी भी कह दे कि भाई हमारा ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है तो बढ़ जाएगा, ये 25 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन भाजपा ऐसा करेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि गठबंधन में ही चुनाव लड़ना है। और खुद अमित शाह कह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं, ये तय है लगभग इस समय। हाँ ठीक है, बाद में कितनी सीटें आती है, अब पता चला भाजपा को 100 सीटें आ गई और नीतीश कुमार को 25 सीट, तो खुद ही नहीं बनेंगे, वो तो कोई परिस्थिति नहीं है, ये तो महाराष्ट्र वाला हाल हो जाएगा। तो ये सी वोटर का आंकड़ा है दोस्तों, जो उनके डायरेक्टर बताते हैं। अब एक और ओपिनियन पोल है, ये है इंक इनसाइट, और ये भी जो ओपिनियन पोल है वो ये बता रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन महागठबंधन से बहुत आगे है। आप रिपोर्ट देखिए इंक इनसाइट का, एनडीए को 48.9%, यानी करीब 49%, और महागठबंधन को 35.8%, बहुत आगे है। और इतना आगे है कि सरकार बनाने में एनडीए को कोई मुश्किल नहीं होगी। मगर यहां भी एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा मिलता है कि चलिए भाजपा को या एनडीए को 49% वोट मिलेंगे, मगर एनडीए के भीतर जो सपोर्ट बेस है उनसे सवाल पूछा गया कि आप एनडीए को क्यों वोट दे रहे हैं। उसका जवाब देखिए, आपको ठीक महाराष्ट्र के नतीजे याद आएंगे कि कितनी परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। आप देखिए, सर्वे में जब पूछा गया कि अगर आप एनडीए को वोट करते हैं तो किसके लिए करेंगे, इसके जवाब में 64.7% लोगों ने कहा कि हम भाजपा के लिए वोट करते हैं। 30.6% लोगों ने कहा कि हम जेडीयू के लिए वोट करते हैं। सिर्फ 4.4% एलजेपी और 0.1% हम के लिए। यानी जो चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री की दावेदारी जो मीडिया में खबरें आती हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गप्पे बनाने के लिए, कुछ खबर बनाने के लिए, मसालेदार जूसी खबर बनाने के लिए ठीक है, मगर परिस्थितियां कुछ और हैं दोस्तों। इंक इनसाइट जो ओपिनियन पोल है, इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों पर सर्वे किया गया कि पुरुषों में महिलाओं में कौन ज्यादा लोकप्रिय है। पता चला दोनों में एनडीए लोकप्रिय है। अब जैसे देखिए, 43.6% पुरुष एनडीए को, 54.7% महिलाएं बीजेपी जेडीयू गठबंधन को,
और महागठबंधन की बात करें तो 39.8% पुरुष और 31.2% महिलाओं की पसंद है। यहां एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूं और यह आंकड़ा बहुत विशेष है दोस्तों। वैसे तो हर आयु वर्ग के लोगों में एनडीए की लोकप्रियता है, मगर अगर आयु के हिसाब से देखें, यह पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों लालू के राज से लोग डरते हैं। लोगों को जंगल राज याद आता है। लोग दहशत से भर जाते हैं कि अगर लालू यादव की पार्टी सत्ता में आ गई तो होगा क्या। यह आयु वर्ग से पता चलता है। आप जानते हैं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में एनडीए सबसे अधिक लोकप्रिय है। सबसे अधिक 53% लोगों ने एनडीए को समर्थन दिया है। 40 से 49 में साल का जो लोग है वो करीब 52%, 50 से 59 साल के लोग 48.8%, 18 से 29 साल के लोगों में 47%, 30 से 39% लोगों में 46.8%। यह हाल है। अब बाकी महागठबंधन को अलग देख लीजिए, उसका भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं कहानी क्या बताना चाह रहा हूं कि 60 साल जिनकी उम्र है उसमें 53% लोग एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। युवाओं में भी एनडीए बहुत आगे है, पीछे नहीं है। मैं सिर्फ युवाओं की बात करता हूं। 30 से 39 साल के लोगों में एनडीए को 47% और महागठबंधन को 38%। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनमें इतना आवेग क्यों है कि हम एनडीए को ही चुनेंगे? क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि बिहार में जब लालू यादव सत्ता में थे, आरजेडी सत्ता में थी, तो किस प्रकार से कानून का शासन खत्म हो चुका था। वास्तव में वो जंगल राज था। लोग डरते हैं, नीतीश कुमार से कितने भी नाराज हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि यहां कानून का राज नहीं है। ठीक है, हत्याएं हुई, उस पर उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कोई उसे जस्टिफाई नहीं करता। बेतुके बयान देता जरूर है, लेकिन जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता। और आप जानते हैं कि गिरफ्तारी भी हो गई है पटना वाले कांड में। तो इसलिए बुजुर्गों में एनडीए सबसे अधिक लोकप्रिय है दोस्तों। इसी प्रकार जाति के आधार पर देखिए तो यादव करीब 57%, अनुसूचित जाति करीब 53% और मुस्लिम 68% महागठबंधन के साथ है। जबकि बाकी सभी जातियां, चाहे वो हिंदू उच्च जाति हो, कुर्मी हो, कोरी, कुशवाहा, दुसाध, पासी, गैर यादव, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य एससी समूह, सब के सब एनडीए में 50 से ऊपर है। कहीं कहीं तो ये 80 से भी ऊपर हो जाता है आंकड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं दोस्तों कि बिहार में भी 32.5% यादवों ने एनडीए को वोट देने की बात कही है। यानी जो लालू यादव या तेजस्वी यादव सोचते हैं कि हम सारे यादव वोट पर मेरा एक तरफा अधिकार है, ऐसा नहीं है। 32.5% यादव एनडीए को वोट देते हैं। यह बड़ी खबर है। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी जानकारी देता हूं कि ये जो मैं इंक इनसाइट के बारे में बता रहा था, इसका सैंपल साइज 17,780 सभी 243 विधानसभा सीटों को कवर किया और यह बहुत बड़ा सर्वे था। यह सर्वे 1 मई से 15 जून तक किया गया। यानी 2 सर्वे, दोनों में प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड जीत नजर आती है। और एक बहुत ही छोटा दलित समुदाय पर एक सर्वे हुआ, मैं देख रहा था, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस, और एक है द कन्वर्जेंट मीडिया। इन्होंने दलित समुदाय पर एक सर्वे किया। यह 10 जून से 4 जुलाई तक हुआ। 49 विधानसभा सीटों में हुआ। पता चला कि दलितों में भी प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय हैं। देखिए ना, ये जो सर्वे है ये बिहार के कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल, भोजपुर, चंपारण, मगध, पाटलिपुत्र, ये सब जगह किया गया।
और इस सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी को 47.51% दलितों ने समर्थन किया, राहुल को सिर्फ 40%। आप देख लीजिए। तो ये है बिहार की स्थिति। लेकिन इन सब से परे एक और परिस्थिति बता देता हूं। ये जो महागठबंधन के लोग डर रहे हैं ना कि चुनाव आयोग ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर ना करे, वो अब तो बहुत दिन बचा नहीं है दोस्तों, अब तो कुछ ही दिन बचा है, गिनती के दिन बचे हैं। और मजेदार चीज आपको बता देता हूं कि अब भी 40 लाख से अधिक लोग जो वोटर्स हैं, कम से कम 5.3%, वो मिलीनियर है। और ये माना जा रहा है कि इसमें करीब 14.3 लाख संभवतः जो वोटर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। करीब 19.7 लाख वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा 7.5 लाख कई स्थानों पर नामांकित थे जिनका एक जगह काटना पड़ा। और 11,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनका तो कोई पता ही नहीं चल पा रहा है, शायद भाग गए हैं। उनको डर था कि हम बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये पता चल जाएगा, वो भाग गए, वो आए ही नहीं, मिले ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा गणित है। और ये जो इंडी गठबंधन उछल रहा है ना कि इन्हीं वोटरों के भरोसे हम जीत जाएंगे, अब तो परिस्थिति और पलटने वाली है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बिहार से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो कमेंट के ज़रिए साझा कीजिएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर जहां हमने प्रधानमंत्री मोदी के 75 वर्ष 17 सितंबर को पूरे हो रहे हैं, अभी से हमने एक गीत अपलोड किया है, हीरक जन्मोत्सव। देखिएगा ज़रूर, कमेंट भी कीजिएगा। आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।